क्लास 7 का चैप्टर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इस चैप्टर का सारा आंसर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना इसका आंसर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोग को फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उन लोग को फूड क्यों चाहिए। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। बोल रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। बोल रहा है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबको फूड चाहिए होता है, क्या करने के लिए, जीवित रहने के लिए। इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। फूड से क्या चीज़ मिलता है, फूड से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है, जिससे कि वो अपने प्रत्येक ज़िंदगी में बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब कर सकते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ सच एज प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग ETC रिक्वायर्स एनर्जी। बोल रहा है कि जितना भी एक्टिविटी जैसे कि खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ये सब में एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। बोल रहा है कि जो हमारा फूड है उसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम लोग को अलग अलग चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे शरीर को भी बनाने में मदद करता है। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द बॉडी। और ये सब हमारे बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर हम लोग भोजन नहीं खाएंगे तो हम लोग को ये सब चीज़ नहीं मिलेंगे, और जिसके कारण हमारा जो बॉडी है वो नहीं तो ग्रो होगा, नहीं सही से डेवलप होगा। इनमें से किसी चीज़ का भी अगर कमी हो जाता है तब। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही था। फिर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप। बोल रहा है कि हम लोग को बताना है कि पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप में क्या डिफरेंस है। तो सबसे हम लोग पहले पैरासाइट का देख लेते हैं। पैरासाइट क्या चीज़ होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट नोन एज पैरासाइट। बोल रहे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ग्रो होते हैं और उन्हीं से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, और उनको बल्कि में मतलब जो पैरासाइट्स है वो उनको फ़ायदा नहीं देते हैं, ठीक है, इनको ही हम लोग पैरासाइट कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं और उनसे फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, इन्हीं को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा पैरासाइट का जो एग्जाम्पल है वो हमारा हो जाएगा कस्टूटा और ऑर्चाइड। ठीक है, फिर जो हमारा सेप्रोट्रॉप है उसको भी देख लेते हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। बोल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, उन्हें हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। उनका एग्जांपल देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे कि सेप्रोट्रॉप्स फंगी है और बैक्टीरिया है, ये सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोल रहा है कि हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च इन लीफ। बोल रहा है कि कैसे तुम पता करोगे कि लीफ में स्टार्च होता है, ठीक है, उस लीफ में स्टार्च होता है, इसके बारे में तुम कैसे पता करोगे। तो इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं आंसर। बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च इन लीफ। बोल रहा है कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या चीज़ करेंगे, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे कि हम लोग को पता चलेगा कि जो लीफ है उसमें स्टार्च होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या वो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। बोल रहा है टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप। बोल रहा है कि हम लोग को 2 क्या चीज़ करना है, हेल्दी ग्रीन प्लांट्स लेना है जो कि हम लोग गमला उमला में लगा हुआ है। ठीक है, कीप 1 पॉटेड प्लांट इन डार्क रूम। उनमें से एक पॉटेड प्लांट को हम लोग को कहाँ रख देना है, अंधेरे कमरे में, फॉर 1 और 2 डे, 1 से 2 दिन के लिए, इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द स्टार्च फ्रॉम द लीव। किसके लिए, ताकि वो उस प्लांट्स के पत्ते में से जितना भी स्टार्च है वो सब क्या चीज़ हो जाए, रिमूव हो जाए, हट जाए। फिर उसके बाद क्या चीज़ बोल रहा है, कीप द अदर प्लांट इन सनलाइट। वही दूसरा जो प्लांट है उसको हम लोग को धूप में रखना है। नाउ टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच पॉटेड प्लांट्स एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन देम। बोल रहा है कि उसके बाद इन दोनों प्लांट्स के हम लोग को एक एक पत्ता ले लेना है, इन दोनों प्लांट से एक एक पत्ता ले लेना है और उन पे हम लोग को आयोडीन सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप्स डालना है। देन नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम लोग को जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है प्लांट केप्ट इन लाइट एंड डार्क कंडीशन। बोल रहा है कि जो प्लांट जो कि लाइट एंड डार्क कंडीशन में है उसके साथ क्या क्या चेंजेस होता है, जो लाइटिंग कंडीशन में है और जो डार्क कंडीशन में उसके साथ। तो बोल रहा है कि नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन डार्क रूम। बोल रहा है कि जो प्लांट डार्क रूम में रखा गया था
उसके पत्ते पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर का धब्बा नहीं दिखेगा। दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, जिससे हम लोग को पता चलता है कि उसमें स्टार्च नहीं है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट। बोल रहा है कि जो ब्लू ब्लैक कलर है वो हम लोग को किस प्लांट पे दिखेगा, वो हम लोग को किस प्लांट के पत्ते पे दिखेगा, उस प्लांट के पत्ते पे दिखेगा जो कि धूप में था। ठीक है, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि उस प्लांट के पत्ते में क्या है, स्टार्च है। ठीक है, ये तो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन करते हैं जिसमें बोल रहा है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। बोल रहा है कि जो ग्रीन प्लांट्स में जो फूड बनता है उसका हम लोग को पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, मतलब पूरा अच्छे से लिख कर देना है, डायग्राम वग्राम बनाकर। तो यहाँ पे हम लोग का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या चाहिए, स्टेटमेंट के रूप में भी हम लोग को क्या चाहिए करना होगा, बताना होगा। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स सेल सिंथेसिस food in the form of carbohydrate using carbon dioxide and water in the presence of solar energy। बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स में जो फूड है वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट और वाटर मिनरल्स के प्रेजेंस में क्या चीज़ होता है, बनता है फूड। ठीक है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस है जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ले रहा है प्लांट और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, और कार्बोहाइड्रेट वो क्या चीज़ हो रहा है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, और कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ से वाटर ले रहा है रूट से। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे और बताया हुआ है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं उनके बारे में, कहाँ से वो हम लोग को मिलता है। तो वाटर इज टेकन इन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। बोल रहा है कि जो वाटर है वो कहाँ से लिया जाता है, रूट से, और उसके बाद कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, लीव्स के पास। फिर उसके बाद दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इंटर्स द लीव्स through the teeny pores called stomata and diffuses to the cell containing chlorophyll। वो रहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में रहता है और वो लीप्स में पत्तों में छोटा छेद होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। उसी के थ्रू कहाँ जाता है, डिफ्यूज़ करता है सेल में, और कौन से सेल में, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल में वो डिफ्यूज़ कर देता है, वहीं जाता है। फिर जो हमारा तीसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज यूज टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कि जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया प्लांट किसके लिए करता है, तो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए। दिस हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड फॉर प्लांट्स। बोला कि यही जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ कंबाइन कर लेता है, किसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ताकि क्या चीज़ बन जाए, प्लांट्स के लिए फूड बन जाए। विच अल्टीमेटली यूज्ड बाय एनिमल्स एज वेल। बोल रहा है कि जिसको क्या चीज़ के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों के द्वारा। दस फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोइंग इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस को हम लोग इस इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे क्या चीज़ होगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आंसर का। ठीक है, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें बोल रहा है सो विथ द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। बोल रहा है कि हम लोग को एक स्केच के मदद से, मतलब एक पेंटिंग की मदद से हम लोग को बताना है, एक डायग्राम की मदद से, कि जो प्लांट्स है वो अल्टीमेट सोर्स है फूड का। ठीक है ना, तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे बता दिया है कि प्लांट है और प्लांट के बारे में बताया है कि वो एक अल्टीमेट सोर्स है क्या चीज़ का, फूड का। प्लांट्स के बारे में बताया क्योंकि फूड कहाँ बनता है, प्लांट्स ही में बनता है। और हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद ही बनाता है, एनिमल्स तो कोई बनाता नहीं है। तो जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट रहता है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहता है। इसीलिए प्लांट्स है जो हमारा अल्टीमेट सोर्स है फूड का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये आप डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। इसको में हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है पहला ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक सिंस दे सिंथेसिस देयर ऑन फूड। बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट्स कहते हैं जब तक वो अपना भोजन खुद बनाते हैं।
कोई भी प्लांट जब तक अपना भोजन खुद बनाता है तो उस प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या चीज? ऑटोट्रॉप्स। फिर बोल रहा है उसके बाद कि द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, बोल रहा है कि जो फूड प्लांट्स द्वारा बनाया जाता है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। क्या के रूप में? स्टार्च के रूप में। फिर बोल रहा है कि इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके में सोलर एनर्जी किस पिगमेंट के द्वारा कैप्चर किया जाता है? तो वो है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के थ्रू सोलर एनर्जी कैप्चर किया जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन ब्लैंक एंड रिलीज ब्लैंक, बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट्स क्या लेता है और क्या छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था फिल इन द ब्लैंक्स वो पूरा हमारा अच्छे से हो चुका है। आप लोग यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें बोल रहा है नेम द फ्लोइंग, हम लोग को सबका एक एक नाम देना है। बोल रहा है कि आ पारासाइटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टीम, बोल रहा है कि एक पारासाइटिक प्लांट है जो कि येलो कलर का है, सिलेंडर जैसा है और उसका जो स्टीम है वो एक ट्यूब जैसा है। तो ये हमारा क्या चीज होगा? ये हमारा कस्टूटा होगा। क्या चीज? कस्टूटा। फिर बोल रहा है कि अ प्लांट डैट हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बोल रहा है कि एक ऐसा प्लांट जिसमें दोनों तरह के क्या चीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, तो वो हमारा होगा पीचर प्लांट। कौन सा होगा? पीचर प्लांट। फिर बोल रहा है कि द पोर्स थ्रू विच लीफ एक्सचेंज गैस, बोल रहा है कि जो लीफ में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है वो कौन सा है? वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था उसका भी हमारा आंसर हो चुका है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या चीज़ बोला है? टिक द करेक्ट आंसर, हम लोग को सही आंसर को करेक्ट मतलब टिक करना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो अमरबेल है वो क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? तो हमारा पारासाइट का एग्जाम्पल है। क्या चीज? पारासाइटिक प्लांट है। क्या अमरबेल हमारा क्या चीज है? पारासाइटिक प्लांट है। ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये 2 है उसी का 8 का है बी, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट, बोल रहा है कि ऐसा प्लांट जो कि कीड़ों को पकड़ता है, फंसाता है और उसके बाद उन लोग से न्यूट्रिएंट्स लेता है, उन लोग को मार देता है। तो ये कौन सा प्लांट होगा? तो वो हमारा पीचर प्लांट होगा। कौन सा होगा? पीचर प्लांट। तो हम लोग का ये दोनों का आंसर 8 का ए और 8 का बी दोनों हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी वही दिया था आंसर। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या चीज बोला है? मैच द फ्लोइंग। ठीक है, तो इसको भी हम लोग मैच करेंगे। मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2, बोल रहा है कि जो कॉलम 1 में दिए हुए हैं उनको कॉलम 2 से हम लोग को मैच करना है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमारा कहाँ रहेगा? तो क्लोरोफिल हमारा लीव्स में रहेगा। कहाँ? लीव्स में। फिर जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है या फिर नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कौन मदद करता है? तो बैक्टीरिया मदद करता है। फिर जो हमारा अमरबेल है वो क्या चीज़ है? एक पारासाइटिक प्लांट है। एनिमल हेटरोट्रॉपिक होते हैं। इंसेक्ट पीचर प्लांट, मतलब इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स कौन है? तो पीचर प्लांट है। तो यहाँ पे हम लोग सबका सही सही मैचिंग कर लिए हैं। क्लोरोफिल लिप्स में होता है। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। फिर हमारा अमरबेल क्या चीज़ है? एक पारासाइटिक प्लांट है, तो पारासाइट में मिलेगा। एनिमल हमारा कैसे है? हेटरोट्रॉपिक है, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक, तो यहाँ पे हम लोग एनिमल हेटरोट्रॉपिक मिलाएंगे। और जो इंसेक्ट खाने वाला जो प्लांट है वहाँ पे प्लांट में मतलब जो कॉलम बी था उसको मैं पीचर प्लांट दिया था। पीचर प्लांट क्या करता है? इंसेक्ट को खाता है, तो हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होंगे? तो पीचर प्लांट। तो ये जो हमारा मैच द फ्लोइंग था ये भी हम लोग पूरा मिला चुके हैं। ठीक, यहाँ पे भी वही दिया है, क्लोरोफिल, लीफ, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया, अमरबेल, पारासाइट, और उसके बाद फिर एनिमल हेटरोट्रॉप्स, और उसके बाद इंसेक्ट पीचर प्लांट। ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें ट्रू फॉल्स है हमारा। बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के समय रिलीज होता है। ये हमारा ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो ये हमारा फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि उस समय ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। फिर क्या चीज बोल रहा है? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, बोला कि ऐसे प्लांट जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो देखिए उसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस
इज़ नॉट अ प्रोटीन, बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं होता है, तो ये फॉल्स होगा, प्रोटीन भी होता है, तो ये हमारा सॉरी ये जो ऑप्शन है वो हमारा ट्रू होगा। सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं होता है, तो हाँ ये ट्रू होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं होता बल्कि कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर क्या बोला है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बोल रहा कि जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है फोटोसिंथेसिस के समय, तो ये हमारा ट्रू होगा, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में ट्रांसफर होते रहता है, कन्वर्ट होते रहता है फोटोसिंथेसिस के समय में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर मतलब जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमारा ट्रू होगा। जो हमारा 10 था क्वेश्चन नंबर वो पूरा हो चुका है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको में बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, हम लोग को सही ऑप्शन चूज करना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस, बोल रहा है कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये हमारा होगा क्या, स्टोमाटा, स्टोमाटा ही नहीं लेता है, रूट हेयर्स थोड़ी ना लेता है, लीफ वेन्स थोड़ी ना लेता है, सेपल्स थोड़ी ना लेता है, स्टोमाटा लेता है, ठीक है, तो स्टोमाटा हमारा इसका सही आंसर होगा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, हम लोग को सही ऑप्शन चूज करना है, बोल रहा है नीचे दिए हुए ऑप्शन में से प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर, बोल रहा है कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमोसफेयर से, ज़्यादातर किस पार्ट से लेता है, तो वो हमारा किस पार्ट से लेता है, तो लीफ से, क्या चीज़ से लेता है, लीफ से, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा बिल्कुल सही है। फिर ये जो हमारा जो क्लास 7 का जो चैप्टर 1 था उसका सॉल्यूशन जो हम लोग कर रहे थे वो पूरा हम लोग का हो गया है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, वो भी एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।